गाइस तो फाइनली तुम्हारा 2025 का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई नो एग्जाम इस बार अनएक्सपेक्टेड था, इट वाज अ बिट टफ और ऑफ कोर्स लेंथी तो बहुत था, राइट। तो अगर तुम्हारा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, इट्स ओके। अब आगे क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दो, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब देखो एग्जाम जो है वो टफ साइड में आने लग गया। पहले क्या होता था, नीट का एग्जाम इजी टू मॉडरेट होता था, बट वो टफ आना स्टार्ट हो गया। तो फॉर फ्रेशर्स इट्स रियली डिफिकल्ट, और फॉर ड्रॉपर्स ये थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करेगा। क्यों? पावर ऑफ कंसिस्टेंट एक्शन। देखो ड्रॉपर्स के लिए यही चीज है। देखो अगर तुमने पिछले साल तुम 1 साल ड्रॉपर, 2 साल ड्रॉपर, 3 साल ड्रॉपर, डजंट मैटर, लेकिन तुमने पहले जितनी पढ़ाई कर चुकी है की है उस मेहनत को तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। उसके आगे से तुम पढ़ना स्टार्ट करो। ये दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ है, दूसरे दिन से अगले ड्रॉप के अगर तुम्हारा लेने का डिसीजन है, तो अगले ड्रॉप अगर तुम ले रहे हो तो उसमें उसकी तुम तैयारी स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है? टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम ऑफ कोर्स नहीं है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। बिकॉज सिलेबस कंप्लीट करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे सिलेबस तुम्हें कंप्लीट तो करना ही है, साइड बाय साइड तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान में रखो। क्वेश्चंस तो आते रहेंगे लाइफ में। देखो सेल्फ डाउट, आगे होगा कि नहीं होगा, इस बार ड्रॉप लेने के लिए फिर हमारा साल खराब हो जाएगा, ऐसे जो भी तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, ये आएंगे कि हम अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, रिलेटिव्स हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किए हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्या दिखाएंगे। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है, बट यहाँ पे तुम्हें अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना है। समझ में आ रहा है? अब जो हो गया सो हो गया, यू कांट डू एनीथिंग। हम भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज पेपर जब इजी आ रहा था तो स्कैम भी हो रहा था, और इस बार एनटीए ने उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। लेकिन तुम्हारे साथ ये चीज अच्छी नहीं हुई कि यार वो नहीं हुआ, समझ ना। बट फाइनली तुम अपने फ्यूचर को ध्यान दो कि आगे जाके जब तुम नीट एग्जाम क्रैक करोगे, यू गोइंग टू मेडिकल कॉलेज और एम्स, और आगे जाके तुम एक डॉक्टर बनने वाले हो, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एज वेल एज एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है सोसाइटी में। समझ रहे हो ना डॉक्टर की क्या अहमियत है? आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम यही इसी चीज को देख करके इस नीट के कंपटीशन में उतरे हो कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो हमारी ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तुम्हारे अलग ख्वाहिश होंगी, मेरी अलग ख्वाहिश थी। देखो ये वीडियो मैं कोई ऐसा स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही हो, तुम्हारा रास्ता एकदम सही है। बट ये है कि तुम्हें मेहनत करते रहनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी। देखो रेजिलियंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बायोलॉजी याद नहीं होगा, केमिस्ट्री नेमी केमिकल रिएक्शन याद नहीं होगा, उसकी जो हीट है, ये है, वो है, मैक्सिमम तो दिक्कत होती है। तो यू हैव टू डू इट। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा तुम्हारी जो जर्नी है उसमें मेन चीज़ होती है तुम्हारा डिसिप्लिन। तुम्हें रोज़ पढ़ना पड़ेगा। एक दिन तुम 18-20 घंटे पढ़ दिए, दूसरे 2 दिन नहीं पढ़े, सुस्त पढ़े, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा। देखो यार ये सारी चीज़ें रिपीटेड है, आई नो, बट इस चीज़ को तुम्हें टाइम पे याद दिलाना ही मेरा काम है। मैं जानता हूँ कि पिछले टाइम में मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके चला गया था, बिकॉज मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ उसको समझो। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एट द एंड तक तुम्हारे साथ रहूं, एंड वी आर गोना क्रैक दिस नीट 2020 एग्जाम टुगेदर। तो फाइनली गाइस मैं यही बोलूंगा कि जर्नी तुम्हारी है, समझ लो, तुमने मेहनत करी है, इतने साल दिए हैं, एक ट्राई हो, दिस टाइम यू कैन डू इट। बिकॉज अब पेपर में अब कोई चीज़ चेंजेस नहीं हो सकते। वो लेंदी पेपर बना चुके हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना चुके हैं, एज वेल एज पेपर अब टफ भी आ चुका है। आई डोंट थिंक इसके बाद और कोई चेंजेस होगा। तो अपने रिजल्ट के ऊपर, जो कि पेपर तुम्हारा खराब जिनका भी गया है, अब उसके ऊपर ध्यान मत दो। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, बाकी सारी न्यूज़ को देखना छोड़ो एंड गो फॉर योर एग्जाम।